सवाल हम सबसे है, मीडिया से है, इस समाज से है, हम सब तमाम विपक्षी दलों से है कि जिस निर्भया के प्रकरण में पूरा समाज एक आवाज में मांग कर रहा था कि एक कठोर सजा दी जाए बलात्कारियों को, आज चुप्पी क्यों है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, तो दूसरी ओर उनके ही गृह राज्य गुजरात में ऐसी घटना हुई है जिसके बाद पूरा देश हैरान है और लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। दरअसल बिल्किस बानो के गुनहगारों को 11 गुनहगारों को उसी दिन रिहा कर दिया गया जिसने गैंग रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। उसे बिल्किस बानो को जब यह खबर पता चली है तब से वह सदमे में है, हैरान है, परेशान है। अब डर लग रहा है कि क्या वह फिर से शांति से जी पाएगी। ऐसे गुनहगार जिसने ऐसे पाप किए जिसे रिहा करना ही सबसे आश्चर्यजनक फैसला है और उसे रिहा कर दिया जाना, फिर उसका ऐसा स्वागत किया जाना जिसमें माला पहनाया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। ऐसे लोगों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो सदमे में है। बिल्किस बानो का पहला बयान आया है जो आप अगर जानेंगे तो आप भी अंदर से आपका भी रूह कांप उठेगा कि जिस दर्द को बिल्किस बानो ने झेला है फिर से वही तस्वीरें सामने होंगी, वही दरिंदा खुला समाज में घूमेगा जिसने 20 साल पहले ऐसी जघन्य घटना को अंजाम दिया था जिसे सुनकर किसी का भी रूह कांप उठता है। बिल्किस बानो का जो बयान आया है एनडीटीवी ने प्रकाशित किया है। एनडीटीवी पर जो स्टेटमेंट है वो हम जरा आपको बताते हैं। बिल्किस बानो ने कहा कि इस कदम ने न्याय के प्रति उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा 2 दिन पहले 15 अगस्त 2022 को पिछले 20 साल का दर्द फिर से उभर आया जब मैंने सुना कि जिन 11 दोषियों ने मेरे परिवार और मेरी जिंदगी को तबाह किया था और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीना था, आजाद हो गए हैं। बिल्किस ने कहा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, मैं स्तब्ध हूं। मैं केवल यही कह सकती हूं, किसी महिला के लिए न्याय आखिर इस तरह कैसे खत्म हो सकता है। मैंने अपने देश के सर्वोच्च कोर्ट पर भरोसा किया, मैंने सिस्टम पर भरोसा किया और मैं धीरे धीरे इस बड़े आघात के साथ जीने की आदत डाल रही थी। बिल्किस बानो की यह तकलीफ इन शब्दों से समझिए, इन पंक्तियों से समझिए कि वो क्या कह रही है। किसी के लिए भी कितना यह पेनफुल होगा, कितना दर्दनाक होगा, भयावह होगा कि उनका दरिंदा उनके आंखों के सामने बाहर घूमता फिरेगा। गैंग रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वालों का फूल माला के साथ स्वागत होगा। इसके बाद बिल्किस आगे कहती हैं, इन दोषियों की रिहाई ने मेरे जीवन की शांति छीन ली है और न्याय के प्रति मेरे विश्वास को हिला डाला है। मेरा गम और डगमगाता भरोसा केवल मेरे लिए नहीं है बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। इस महिला ने कहा, इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने के पहले किसी ने मेरी सुरक्षा और भले के बारे में नहीं सोचा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूं कि फैसले को वापस लें, बिना किसी भय और शांति से मेरे जीने का अधिकार वापस दें। अब यह हैरान करने वाली बात है कि गुजरात सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर विचार करने को कहा तो आपका अपना विवेक कहां गया। बिल्किस बानो उसी समाज में रह रही हैं, उनका परिवार वहीं पर है और यह 11 दोषी जिसने इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया था गुजरात दंगों के दौरान, गैंग रेप, हत्या जैसे, और फिर आज गोधरा जेल से जब उन्हें रिहा कर दिया जाता है तो कितना बड़ा दर्द होगा। इस दर्द को समझिए। बिल्किस आगे कहती हैं, सरकार के इस फैसले को सुनकर उन्हें लकवा सा मार गया है। उन्होंने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अभी भी होश में नहीं हूं। दोषियों की रिहाई से मेरी शांति भंग हो गई है और न्याय पर से मेरा भरोसा उठ गया है। गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत सभी दोषियों की रिहाई मंजूर कर दी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक पर यह खबर है कि जिस नीति के तहत इन 11 गुनहगारों को, इन दरिंदों को माफ कर दिया गया, बाहर जेल से निकाल दिया गया, वह नीति पर केंद्र ने पहले ही रोक लगा रखी। फिर भी इन लोगों ने तर्क कुतर्क करके वहां के गुजरात प्रशासन ने
जवाब दिया है कि जब ये लोग दोषी करार दिए गए थे तब इस पर रोक नहीं लगी थी और तमाम ऐसी बातों का एक आडंबर गढ़ के इन दरिंदों को बाहर निकालने की तरकीब निकाले गए। क्या असर पड़ता है किसी की मानसिक स्थिति पर, मन स्थिति पर, जिसने इस भयावह दर्द को झेला हो? जरा सोचिए। इस मामले पर पक्ष विपक्ष सब चुप है, लेकिन कांग्रेस ने पुरजोर विरोध जताया है, कांग्रेस ने आवाज उठाई है, कांग्रेस ने बयान दिया है। पवन खेरा ने इस मामले में जो कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। यह वीडियो सुनिए, पवन खेरा क्या कह रहे हैं। और एक सवाल हम सबसे है, मीडिया से है, इस समाज से है, हम सब तमाम विपक्षी दलों से है कि जिस निर्भया के प्रकरण में पूरा समाज एक आवाज में मांग कर रहा था कि एक कठोर सजा दी जाए बलात्कारियों को, आज चुप्पी क्यों है? मीडिया में वो चुप्पी क्यों है? बाकी विपक्षी दलों में वो चुप्पी क्यों है? समाज में वो चुप्पी क्यों है? अगर इस सवाल का जवाब हम लोगों ने आज नहीं मांगा एक दूसरे से, तो हमारा समाज बहुत तेज गति के साथ सड़ना शुरू कर चुका है और उसकी बदबू पूरे विश्व में फैलेगी। उसको रोकना जरूरी है, इसलिए ये सवाल पूछने जरूरी है। मजहब नहीं देखा जाएगा कि किसका बलात्कार हुआ, मजहब नहीं देखा जाना चाहिए कि किसने बलात्कार किया। बलात्कार हुआ, हत्या हुई, सजा होनी चाहिए, माफी नहीं मिल सकती है क्योंकि गैर कानूनी है। पवन खेरा का ट्वीट भी देखिएगा, वो कह रहे हैं निर्भया कांड में पूरे समाज ने, मीडिया ने एक आवाज में अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। आज बिल्किस बानो के अपराधियों की रिहाई पर चुप क्यों है? अगर आज हमने एक दूसरे से यह सवाल नहीं पूछा तो इस समाज को सड़ने से हम नहीं रोक पाएंगे। वाकई में यह समाज सड़ता जा रहा है और इसकी दुर्गंध जब फैलेगी तो हर तक पहुंचेगी, हर घर तक जाएगी। क्योंकि जो महिलाएं इंसाफ के लिए लड़ती हैं, निर्भया जैसी जब जघन्य घटना हुई थी, पूरा देश एकजुट हुआ था, सड़कों पर आया था। और फिर जब आज बिल्किस बानो के साथ ऐसा जुल्म जो 20 साल पहले उन्होंने झेला, वही तस्वीर, वही मंजर उनके सामने फिर से सामने आ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या सड़कों पर लोगों को नहीं आना चाहिए? क्या गुजरात सरकार के इस निर्णय का विरोध नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट पर जब बिल्किस बानो को इतना भरोसा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कहा कि इनके रिहाई पर विचार किया जाए? ऐसे लोग क्या समाज में खुले घूमेंगे? क्या बिल्किस बानो की किस्मत में यही लिखा था कि 20 साल बाद वही दर्द, वही तस्वीर, वही मंजर फिर उनके आंखों के सामने घूमे, वही डर के साए में वो फिर से जिए? तो ऐसे में इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी जहां पर महिलाओं के सम्मान और उनके अस्मिता का ख्याल रखे जाने की बात करते हैं, लाल किले की प्राचीर से डंके की चोट पर बोलते हैं, तब फिर बिल्किस बानो के साथ यह अन्याय क्यों? इसका जवाब कौन देगा? जो ये दरिंदे रिहा हुए हैं उनका स्वागत क्यों किया गया? फूल मालों के साथ मिठाई क्यों बांटी गई? और स्वागत करने वाले कौन हैं? भगवाधारी विश्व हिंदू परिषद के लोग। योगिता भयानक का ट्वीट देखिएगा, गैंग रेप और हत्या के दरिंदों को ऐसा बार बार स्वागत। हम अपने देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्किस बानो हम शर्मिंदा हैं। और तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें माला पहनाए गए हैं और जो हेडलाइन उसमें लिखा हुआ है बिल्किस बानो रिलीज्ड रेप कन्विक्ट्स, फिर इसमें लिखा हुआ है गार्लैंडेड बाय विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी के द्वारा। ये वही वीएचपी है जो देश में हिंदू राष्ट्र का तमगा लेकर के घूमते रहती है और फिर महिलाओं के अपमान, महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध करने वाले दरिंदों को इस तरह से स्वागत करती है, फूल माला पहनाती है। क्या यह विश्व हिंदू परिषद का चरित्र सही हो सकता है? क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या विश्व हिंदू परिषद के आकाओं को इस मामले में बोलना नहीं चाहिए? महिलाओं की इज्जत का सवाल है। अब जो आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं और जो ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें वो सीन है जब गुजरात के सब जेल से ये लोग बाहर आए थे, 11 दोषी बिल्किस बानो के, और उस वक्त भी इन लोगों का वहां पर स्वागत किया गया था। और इसमें योगिता भयानक का ही ट्वीट देखिए, वो कह रही हैं, वीडियो में दिख रहे 2002 दंगों में बिल्किस बानो रेप मामले में सजायाफ्ता कैदियों की है। इनका स्वागत आरती तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर किया गया। अब इंतजार है रेपिस्टों के सम्मान में रैली भी निकले। जब गैंग रेप हुआ तब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी, उनकी एक 3 साल की बच्ची की भी हत्या की गई थी। बिल्किस बानो के लिए दर्द कितना भारी रहा होगा, कितना खौफनाक मंजर रहा होगा,
गर्भवती थी, उनके सामने उनके 3 साल के बच्चे को भी मार दिया गया। और ऐसे दरिंदे जब जेल से बाहर निकलते हैं तो जेल गेट के सामने खड़े करके इन लोगों की आरती उतारी जाती है, इन लोगों को माला पहनाया जाता है, मिठाई बांटी जाती है। क्या इस तस्वीर के बाद भी इंसाफ बिल्किस बानो को मिल गया है? आप तय कर पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस तस्वीर को देखने के बाद खुश हो गए होंगे, उन्हें शांति मिली होगी? अगर नहीं मिली है तो इन दोषियों को, इन दरिंदों को एक बार फिर से सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। उम्र कैद का मतलब क्या होता है? आजीवन रहिए। ऐसे लोगों को तो बाहर समाज में खुले घूमने की तो आजादी बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, वो भी आजादी दिवस के दिन। ये आजादी का अपमान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।